हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल 2022 इन 1 मंथ। तो क्या सिर्फ 1 महीने के टाइम में एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात होगी कि किन के लिए मुश्किल है और किन के लिए पॉसिबल है, वो भी आगे बात होगी। सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग जिनके पास कुछ स्पेशल खूबियाँ हैं वो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में भी कर सकते हैं और एक डिसेंट सा स्कोर ले सकते हैं। 1 महीने में आप टॉप नहीं कर पाओगे, 1 महीने में आपको एमईए नहीं मिलेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। हमने जो है सिर्फ 1 महीना अपने लिए रखा है, तो 1 महीने में हम 180-190 का स्कोर नहीं ला सकते, हम लोग टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक डिसेंट स्कोर से जनरल का भी कट ऑफ क्लियर करके आगे एक प्रॉपर जॉब ले सकते हैं। इसके चांसेस बनते हैं अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं। उन क्वालिटीज़ की बात होगी। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो मेरे बारे में यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हो, ये सारी मेरे बारे में जानकारी है। रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले ये है कि आपको कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए सिलेबस के ऊपर कि सीएचएसएल के सिलेबस में आखिर पूछा क्या जाता है। आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना एमटीएस के सिलेबस से या फिर किसी और एग्जाम के सिलेबस से। आपको कंपेयर नहीं करना कि हाँ जीके इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स ही पूछ रहा है तो उस एग्जाम में जैसा था यहाँ भी वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सीएचएसएल का स्पेसिफिक सिलेबस पूरी तरह से पता होना चाहिए, आपने उसे देख रखा होगा। सेकंड ये रिक्वायरमेंट है कि आपने एटलीस्ट 2 से 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं, एक एक क्वेश्चन को पलट के पढ़ा है, सबको रीड किया है अच्छे से। अगर आपने सॉल्व किया प्रॉपर बैठ के तब तो और भी अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपने 2 से 3 प्रीवियस ईयर के पेपर अगर पूरे देख भी रखे हैं तो भी यू आर गुड टू गो। फिर आप इनमें से इन निम्नलिखित में से किसी 2 कंडीशंस को फुलफिल करते होंगे। सबसे पहले कंडीशंस लिख देते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या है, आप बहुत अच्छे रहे होंगे स्कूल के मैथ्स में। स्कूल यानी कि 6, 7, 8, 9, 10th इन क्लासेस के मैथ्स में आप अच्छे रहे होंगे। अच्छे से मेरा मतलब है कि 80 के ऊपर आपका स्कोर रहता था और आपको जनरल चीज़ें याद हैं। हाँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन वगैरह के ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप स्कूल के मैथ्स में अच्छे थे तो आप एक एज ले सकते हो, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। या फिर आपने आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़, दोनों एक ही चीज़ है वैसे, तो ये आपने 12th में या फिर अंडर ग्रेजुएट में एक्चुअली में आपने इसकी पढ़ाई की हो, स्टडीड यहाँ पर लिखा हो, इसको बोल्ड में डाला हुआ है कि आपने एक्चुअली इसको पढ़ा हो। ऐसा नहीं कि बस किसी तरह हमने पास किया, वो वाली बात नहीं। अगर आपने अच्छे से आर्ट्स को पढ़ा था या फिर आप एक असली इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हो। आपको पता होगा असली का मतलब यहाँ पे क्या है। बहुत सारे फर्जी के इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पर इंग्लिश में कुछ पढ़ाया उतना नहीं जाता, तो उस तरह की नहीं। अगर आप एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हो तो ये भी एक क्वालिटी है। या फिर अगर आप एक जनरली इंटेलिजेंट पर्सन हो, जनरली इंटेलिजेंट मतलब आपके दोस्त आपको मानते हैं कि हाँ आप इंटेलिजेंट इंसान हो। या फिर इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये भी है कि एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठाइए, रीजनिंग का पेपर सॉल्व करिए, और रीजनिंग में अगर आप बिना किसी प्रिपरेशन के 35 जो उसके आसपास के नंबर ला रहे हो, उससे ऊपर का नंबर ला रहे हो, तो आप जनरली इंटेलिजेंट। यानी कि इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट अगर आपके लिए सही हो जा रहा है तो आप 1 महीने की तैयारी में क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। 6 अप्रैल को यहाँ पर क्रैश कोर्स चालू हो रहा है एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम्स के लिए। इसमें 180+ आवर्स का वॉच टाइम होगा। वीडियो रिकॉर्डेड भी होते हैं, तो आप आराम से वहाँ पर वीडियो को तेज़ करके भी देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइव देखा तो लाइव ही देखना होगा। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख करके स्पीड में देख करके पास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स हो गया रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, मान लो इस बार 1 महीने की तो आपने तैयारी की, लेकिन इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाले एसएससी एग्जाम्स पे अपना फुल फ्लेजेड एक अटेम्प्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, जिसमें से मेरे फेवरेट हैं पवन राव सर। तो ऐसे सारे टीचर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। इन सब का बैचेस होता है, कोई भी बैच आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना नहीं होता, बस आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा होता है। और वहाँ पर भी अगर आप कूपन कोड एग्जाम क्लस्टर 10 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दोनों जगह लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से जाकर अवेल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। चलो जी, अब करते हैं मुद्दे की बात। तो सबसे पहले आपको अपने एनिमी की वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, उसका एनालिसिस आपको करना होगा। सबसे पहला जो वीकनेस है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का वो ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टफ या लेंथी नहीं हो सकते। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, जो ये इसलिए कह सकता हूँ कि लास्ट के आप 2-3 साल के 4 साल के अगर कट ऑफ उठा के देखोगे तो 130 से 150 के बीच में ऊपर नीचे भागता रहता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर 200 नंबर का पेपर है जिसमें कट ऑफ 140 के लगभग में, अगर आप एवरेज मान करके चलो तो 140 के लगभग में बोला जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस डुएबल हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन सारे के सारे या मैक्सिमम क्वेश्चन टफ या लेंदी होते तो कट ऑफ जो है वो 60-70 नंबर का रहता था, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। कट ऑफ जो है वो 140 के रेंज में रहता है। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। टफ और लेंदी क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम होते हैं नंबर में। तो ये आपकी पहली वीकनेस हो गई एग्जाम की। नेक्स्ट वीकनेस ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर आपको 60 मिनट के अंदर पूरे 100 सवाल करने होते हैं। इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने का सीधा सीधा यही मतलब है कि यहाँ पर आपके टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट हो रहा है, ना कि आपके नॉलेज का।
तो नॉलेज आपका 20 के बजाय 19 भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट फोकस करोगे ज़्यादा और नॉलेज पे फोकस करोगे थोड़ा कम। थर्ड वीकनेस ये है कि इसमें 1/4 ही नेगेटिव मार्क, यानी 2 मार्क्स आपके सही करने के होते हैं और 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं गलत करने पे। तो इसका भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वाली सेक्शन में खास करके अगर आपने किसी तरह से 1 या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो फिर आप वहाँ पे इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो। इसका भी बहुत भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हो एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो ये भी इसकी एक वीकनेस है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज की। देखो सोर्सेज आप इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग नहीं सकते। जो नॉर्मल एस्पिरेंट होता है जिसके पास 3 महीना 6 महीना का टाइम होता है, वो जो सोर्सेज फॉलो करता है आप वो सोर्सेज के साथ नहीं कर पाओगे, डुएबल नहीं है। तो क्लियर कट सोर्सेज लेकर के चलना। क्वांट और इंग्लिश और रीजनिंग तीनों के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज वाली बुक लेनी है। आप किरण का ले सकते हो, एमबी का ले सकते हो, जिसका लेना है ले लो यार, फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिकेशन मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आपको प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन लेना है चैप्टर वाइज वाला। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, देखना चाहो तो वहाँ से जाकर के देख सकते हो, लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। और जीके के लिए आपको कोई भी बुक का फॉलो अभी नहीं करना, क्योंकि आपके पास टाइम इतना है नहीं। तो जीके में आप सीधा सीधा इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे। दोनों में कैसे इस्तेमाल करना है पूरा मैं बताऊँगा आपको, वीडियो में एंड तक बने रहो। चलो अब बात करते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों की तैयारी कैसी होगी। सबसे पहले क्या करोगे कि जो प्रीवियस ईयर वाली आपकी बुक है चैप्टर वाइज, उसमें से आपको 10-10 सवाल बनाने हैं। हर एक चैप्टर से, सिलेबस का एक एक चैप्टर से आपको 10-10 सवाल बनाने हैं और साथ में आपको 10 मिनट का टाइमर भी साइड में सेट करके बैठना है। ठीक, 10 मिनट का टाइमर लगाओगे और 10-10 सवाल सॉल्व करोगे एक एक चैप्टर से। अब मान लो एक चैप्टर है जिसमें कि 100 क्वेश्चन है, ओवरऑल टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे और हर 10वां क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। यही सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अगर 50 क्वेश्चन है तो हर 5वां क्वेश्चन करोगे। इस तरह से आपको करना है ताकि आपका जो पूरा चैप्टर है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लो, आप देख लो। ठीक, तो ये आपको करना है क्वांट में भी, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी, प्रीवियस ईयर वाली बुक को उठा करके। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाने हैं सारे के सारे चैप्टर्स के, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ आपको बनाना है। यानी कि अगर आप क्वांट में एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप लिस्ट बना रहे हो तो ऊपर से आप ऊपर में जो सबसे वीक है, उसके बाद थोड़ा और वीक है, उसके बाद थोड़ा और वीक है। वीक का मतलब है कि आप इन 10 मिनट्स में ज़्यादा सवाल नहीं कर पाए, 1-2 सवाल नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा नहीं कर पाए, तो वो वीक की श्रेणी में आ जाएगा। 5 से कम अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो वीक है, 5 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से आपको वीक टू स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर एक लिस्ट बना लेना है, जिसमें सबसे कम क्वेश्चन हो पाए उनको उसको सबसे ऊपर लिखोगे और जिसमें सबसे ज़्यादा हो पाए वो नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब क्या करना है कि अपने आप से आप 2 सवाल करो। सबसे पहला सवाल, आप इस चैप्टर में वीक क्यों हो? इसके 2 पॉसिबल आंसर है। या तो आपने प्रैक्टिस या टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई थी, यानी 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हुई थी। ऐसा नहीं है कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, टाइम का प्रॉब्लम हुआ है। या फिर दूसरा दिक्कत ये हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, वो चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट का ही प्रॉब्लम था, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते थे। ये 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं। और एक दूसरा सवाल ये भी पूछो कि ये जो चैप्टर मेरा वीक है, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है इस वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में बदलने में, या इस वीकनेस को सही करने 1 महीने के अंतराल में, क्या 1 महीने के टाइम में इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैथ्स अच्छा खासा वीक है और उसमें आप देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो आपका वीक आ रहा है, तो ये रियलिस्टिक बात नहीं होगी कि 1 महीने के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री को रेक्टिफाई कर पाओ। तो इसीलिए उस चैप्टर को, वैसे चैप्टर्स को आपको स्किप कर देना है जो कि आपको लग रहा है कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है 1 महीने के अंदर कर पाना। लेकिन इसमें भी थोड़ा रीजनेबल होना है। ऐसा नहीं है कि अगर 20 चैप्टर का लिस्ट बनाए तो उसमें से 10 चैप्टर आप यही बोल करके हटा दो, ऐसा नहीं होना है। 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3-4 चैप्टर इस तरह के आपको हटाने हैं, सारे के सारे नहीं हट जाने चाहिए। लगभग 10% इसमें आपके जो भी चैप्टर्स होगा वो हट जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर आपने लगा कि आपको प्रैक्टिस की कमी है, यानी आपको लगा कि इन 10 मिनट्स में मैं क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा था, यहाँ पर प्रैक्टिस किया, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, 30 सवाल करने हैं आपको उस चैप्टर से, गिन करके 30 सवाल, और 30 सवाल फिर से वैसे ही करने कि जैसे अगर 100 क्वेश्चंस का एक चैप्टर में 100 सवाल हैं तो उसको 30 से डिवाइड करो और जो आंसर आता है हर वो वाला सवाल करते चले जाओ। ठीक, इसको कैसे करना है, 30 का 30 सवाल एक बार में नहीं करना, आपको 10-10 मिनट्स का स्ट्रेच लेना है, यानी 10 मिनट्स का टाइमर लगाओ और 10 सवाल करो। उन 10 सवाल को करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस चैप्टर में अच्छे हो गए हो तो अपडेट कर दो लिस्ट को, यानी कि जो वीक है उसके आगे स्ट्रॉन्ग लिख दो। अगर फिर नहीं हुआ तो फिर एक बार 10 सवाल लगाओ, फिर कोशिश करो उसको अपडेट करने का, फिर नहीं हुआ तो फिर कोशिश करो अपडेट करने का, और फिर भी नहीं हुआ और फिर भी 30 सवाल करने के बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं हो पाया, तब प्रॉब्लम आपके टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, तब प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट की। तो तब आपको जाकर के कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, इशू है कॉन्सेप्ट का, यानी आपको वो चीज़ आती ही नहीं है, तब बहुत ही रेयर केस में आपको क्या करना है कि उस कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको देखना होगा यूट्यूब या फिर अनअकैडमी से, कोई भी वीडियो जाकर के देख लो, मैटर नहीं करता आप किसका वीडियो देख रहे हो, बस एक ही क्राइटेरिया है कि वीडियो जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है। अब क्या करना है आपको कि एक कॉपी आपको मेंटेन करना है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। पहले पार्ट क्वांट का होगा, दूसरा पार्ट रीजनिंग का और तीसरा पार्ट होगा इंग्लिश का। इस कॉपी में
क्वेश्चंस बनाते वक्त या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखते वक्त कहीं पर भी अगर आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट मिलता है, कोई भी फॉर्मूला मिलता है या कोई भी नया ट्रिक आप सीखते हो तो आप इस कॉपी में नोट डाउन करोगे देन एंड देयर, तुरंत, इसमें कोई देरी नहीं करनी। एक ही सिंगल कॉपी बनाना है ताकि आपको कैरी करने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा कॉपीज़ या बहुत ज़्यादा नोटबुक्स होने से दिक्कत हो जाती है। इंग्लिश में एक और पार्ट होता है जो कि होता है वोकैब्स का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का और स्पेलिंग वगैरह का। तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप क्या करोगे कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर वाली बुक में ही मिल जाएंगे, वो उसको आपको रट्टा मारना है। जितना ज़्यादा रट्टा मार सको उतना ज़्यादा। इसमें आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि ये एग्जाम जो है सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन या सीएचएसएल में आया था तो सीजीएल वाला नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। किसी भी एसएससी एग्जाम में आ रहा है तो आप मैक्सिमम इसमें से रट्टा मारने की कोशिश करोगे। जितना ज़्यादा कवर हो जाता है उतना अच्छा है। दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपको कवर होने में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे नहीं हो पाएंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पैनिक नहीं करना। जितने हो रहे हैं उतने ही करना है और मैक्सिमम आपको इसका रिवीजन करना है। इसके साथ साथ इंग्लिश के लिए एक चीज़ आप और कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम रहता है तो, टाइम नहीं रहता तो इसको भी स्किप कर सकते हो। अगर टाइम रह रहा है तो द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन जो होते हैं वो आप पढ़ने की कोशिश करोगे जब भी आपके पास टाइम होता है। अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो ये इन दोनों में से किसी एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करो। इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वोकैब में भी इसकी काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो, जनरल अवेयरनेस में आपको एक लिस्ट बनाना होगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो सीएचएसएल में आ सकते हैं प्रीवियस ईयर का ध्यान में रखते हुए। ऐसा लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है जो कि आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, वहाँ से जाकर के उस लिस्ट को आप देख लो और कॉपी में एक जगह पे उसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्या करना है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टॉपिक्स के आपको 1 से 2 पन्ने के नोट्स बनाने हैं, जितने ज़्यादा पॉसिबल उतने ज़्यादा, ठीक। और उसको मैक्सिमम टाइप्स रिवाइज करना है। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि सारे के सारे टॉपिक्स जो आई बटन में दिए हुए हैं सबके नोट्स हो सकता है 1 महीने में आप नहीं बना पाओगे, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी नोट्स आपके बनते चले जा रहे हैं, एक तो वो नोट्स 1 से 2 पेज के ज़्यादा के नहीं होने चाहिए और उनको आपको 4 से 5 बार रिवाइज भी करना है। रिवीजन मैक्सिमम आपको करना होगा, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स नहीं भी बन पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। और नोट्स आप बनाओगे कहाँ से? कोई भी नोट्स बनाना है सीधा जाओ गूगल पे लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नोट्स बनाना है बुद्धिज़्म के ऊपर तो नोट्स गूगल पे जाओ, लिखो बुद्धिज़्म फॉर एसएससी एग्जाम्स। जो भी आपके पॉपुलर वेबसाइट आती है उस वेबसाइट पे जाना है, छोटे छोटे उसमें से की पॉइंट्स उठाने हैं और एक पन्ना आपको उसमें से नोट्स बनाना है अपना ध्यान में रखते हुए, जो कि आपने प्रीवियस ईयर वगैरह के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि किस तरह के सवाल आ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से आपको छोटा से छोटा क्रिस्प से क्रिस्प नोट्स बनाना है और मैक्सिमम टाइम्स उसको रिवाइज करना है। साथ ही आपको लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स भी करने होंगे जो कि आपको मंथली 1 लाइनर वाले जो वीडियोस आते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक चैनल पे आते हैं या फिर वाईफाई स्टडी पे भी आते हैं या फिर किसी और चैनल पे अगर 1 लाइनर वाले वीडियोस आपको मिल रहे हैं तो वहाँ से जाकर के आपको करना है। 1 लाइनर में ध्यान रखिएगा 80 to 100 के बीच में होना चाहिए, 100 से ज़्यादा के 1 लाइनर्स नहीं होने चाहिए। तो छोटे वाले से कीजिएगा और सिर्फ 4 महीने के कीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं इधर उधर भटकने के लिए। फाइनली बात करते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले लाइन देख करके आप लोग थोड़ा घबरा गए होंगे कि मॉक नहीं लगाना आपको क्या लगाने हैं? प्रीवियस ईयर लगाने हैं, वो भी सिर्फ 6 प्रीवियस ईयर लगाने हैं। आपको कितने दिन के गैप पे लगाना है ये आपके ऊपर है, आपको जिस तरह भी टाइम मिलता है आप उस तरह से लगाओ, लेकिन आइडियली आपको 5-5 दिन के गैप पे लगाना चाहिए। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप कंप्यूटर पर इन टेस्ट को लगा रहे होंगे, यानी कि माउस के साथ आप दे रहे होंगे। माउस के साथ देने का फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम में एक्चुअली में आपको कंप्यूटर के सामने ही बैठना होता है, तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे देने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, मोबाइल पे आपको दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट आपको बहुत ही प्रॉपरली देना है, यानी कि एकदम टाइम का रिस्पेक्ट करते हुए। ऐसा नहीं कि बीच में पॉज करके चले गए, थोड़ा सा खाना खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया और फिर आ गए, ऐसा नहीं। एक स्ट्रेच में आपको देना है, एक बार में बैठ के देना है और बहुत ही रिलीजियसली इसको एनालाइज करना है। रिलीजियसली वर्ड का यूज़ किया है। रिलीजन के लिए आप जितना पैशनेट होते हैं, लोग जितने पैशनेट होते हैं, यहाँ पर आप एनालिसिस के लिए भी उतने ही पैशनेट रहोगे। तो आपको यहाँ पे पैशनेटली सारे जो टेस्ट दे रहे हो आप उसको एनालाइज करना है। लास्ट के 5 दिन पहले आपको, एग्जाम के 5 दिन पहले कोई भी मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व नहीं करना। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करोगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। और जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें से जो भी आप मिस्टेक करते हो या फिर कोई भी नई वोकैब वाली चीज़ आप सीखते हो या फिर कोई भी नया फार्मूला या नया मेथड या नया ट्रिक सीखते हो तो उसको एक कॉपी में मेंटेन करोगे। यानी यहाँ पे आपकी तीसरी कॉपी बन जाएगी। एक जीए के लिए बनी, एक बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए बनी और यहाँ एक मॉक टेस्ट का कॉपी बन रहा है। ऐसा टोटल आपका 3 कॉपीज़ बन जाएगी। लास्ट में आप रिविजन ऐसे ही करोगे। सबसे पहले जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसके ऊपर आपको फेथ रखना होगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि 1 महीना में हो सकता है। आपको अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ हो सकता है। अगर आप हो सकता है वाले वर्ड पे रहोगे तभी आपका हो जाएगा एक्चुअल में। अगर आप नेगेटिविटी लाओगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तब फिर नहीं हो पाएगा। जो 3 कॉपी आपने बनाई थी, यानी एक 3 सब्जेक्ट वाली, एक जीए वाली और एक मॉक टेस्ट वाली, तीनों को
आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर्स रहेंगे। तो लास्ट के जो आपका टाइम होता है उसमें आपको मैक्सिमम पन्ने पलटने हैं, जितनी बार पन्ने पलटोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ऊपर ऊपर से आपको देखते जाना है, हर चीज़ को अच्छे से रिवाइज करके जाना है और रेस्ट आपको प्रॉपर लेना है, नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। और थोड़े से निगेटिव फ्रेंड्स जो होते हैं, निगेटिविटी वाले ऐसे लोग जो आपको आकर के ज्ञान देंगे कि 1 महीना में नहीं हो सकता, अभी कमेंट सेक्शन में भी लोगों का कमेंट शुरू हो जाएगा कि 1 महीने में नहीं हो सकता, वैसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करोगे। 1 महीना थोड़ा सा मेहनत करो और एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो, एक ठीक ठाक डिसेंट 150 155 का अगर स्कोर ले आते हो तो लाइफ में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एट द वेरी लीस्ट अगर एग्जाम नहीं भी, मान लो फाइनली आपको जॉब नहीं भी मिलता, फिर भी आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कि आपके आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस तरह के नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से थोड़ा सा बच करके रहोगे। वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो देख करके कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, एग्जाम आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।